चलिए, तो अब बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम के जो सेकंड पार्ट है उस पर। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक समय में इसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था प्रचलन में थी। अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में अपने स्तर की शुरुआत की। कुछ भारतीयों ने इस प्रयास में उनका सहयोग भी दिया। इसी समय ईसाई मिशनरियों ने भी शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रयास किए, किंतु उन्होंने ईसाईयत और उससे संबंधित शिक्षा पर भी अधिक बल दिया। 1781 में कोलकाता मदरसा की स्थापना की गई। इसमें अरबी और फारसी की शिक्षा दी गई। इसी प्रकार 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसके माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृत के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। सन 1791 में वाराणसी हिंदू विधि कानून, विधि का मतलब होता है कानून या लॉ, की स्थापना की गई। कब? 1791 में। ठीक है, सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ कंप्लीट होता है। और साथ में जो विधि कानून बनाए गए उसके साथ ही दर्शन के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। शिक्षा के क्षेत्र में कंपनी द्वारा भी बाद में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। आप अगर पढ़ते हैं, इन 1835 द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्पार्ट यूरोपियन लिटरेचर। अब सन 1835 में सरकार ने भारतीयों को यूरोपीय साहित्य और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने का निर्णय लिया। इसके तहत अंग्रेजों द्वारा क्या किए गए? कॉलेज, स्कूल और कॉलेज खोले गए, जिसमें अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती थी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार भारत में बढ़ता गया। कलकत्ता, बंबई, मद्रास में भी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाने लगी। पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इसी कारण कंपनी की नौकरियों में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों को अवसर मिला। साथ में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय भी खोले गए। चलिए, लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त भारतीयों एवं शेष भारतीयों के बीच दूरियां बढ़ती गईं। अंग्रेजी के संपर्क में आने वाले भारतीय आधुनिक शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र, राष्ट्रीयता यानी कि फ्रीडम, टेक्नोलॉजी, मूवमेंट, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, इम्पार्ट रिवोल्यूशंस एंड मॉडर्न फिलॉसफीज थ्रू मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन, ये सब चीज़ें सीखने लगे। मतलब विशिष्ट क्रांतियाँ और आधुनिक विचार के संपर्क में आने लगे। ज्ञान विज्ञान की, स्वतंत्रता की, समानता के। छापा खाना, और छापा खाना का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर प्रिंटिंग होती है, ठीक है ना, जहाँ पर पेपर वगैरह की प्रिंटिंग होती है। छापा खाना और संचार के माध्यम, संचार में कम्युनिकेशन के माध्यम, है ना, जैसे टेलीफोन वगैरह के परिवर्तन चलते हुए उन्हें विश्व में हो रहे प्रमुख घटनाक्रमों, आविष्कारों और जन विकास की योजनाओं से परिचित होने के अवसर मिले। अब जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, उनके जो भी दुनिया में क्या चल रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन टीवी, रेडियो, मोबाइल, यूट्यूब और दुनिया भर की चीज़ों से होता है। तो पढ़े लिखे हो आप, तभी तो आपको जानकारी मिलेगी ना। तो पहले के ज़माने में भी ये चीज़ें स्टार्ट होने लगी। चलिए, ये जो चैप्टर है यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।